हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जिन्होंने में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान एलडीसी भर्ती 2022 की अगर हम बात करें, लगातार कमेंट आ रहे हैं आपके क्योंकि चर्चाओं में है और जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी आउट होगा। तो यहां पर आपके मैसेज कॉल आ रहे हैं कि सर कुछ बुक बता दीजिए, अगर हम पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तो हम कैसे जो यहाँ पर कौन सी बुक्स पढ़ें और कैसे शुरुआत करें। तो इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट आपको ऐसी बुक्स बताने वाला हूँ। अगर ये भर्ती सीईटी के तहत होती है तो भी आपके लिए काम करेंगी और अलग से एलडीसी भर्ती होती तो भी आप इन बुक्स को पढ़कर जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो पहली बार अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं या पहले भी जो है तैयारी कर चुके हैं, तो सभी के लिए वीडियो होने वाली है। तो पैसेंस बनाकर वीडियो अंत तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है कि एलडीसी 2022 राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की सबसे बड़ी भर्ती है जो 2022-23 के अंदर आपको देखने को मिलेगी और सबसे अधिक पदों पर यह भर्ती आउट होने वाली है। आरएस के बाद में सबसे बड़ी भर्ती इसी को माना जा रहा है। तो लगभग सभी जो 12वीं पास हैं जिन्होंने आरएस सीआईटी कर रखा है वो यही पूछ रहे हैं कि सर इसके लिए कौन सी बुक पढ़ें। और ये बहुत बड़ी भर्ती इसलिए हो जाती है क्योंकि ये ऑफिस की जॉब है, फीमेल भी ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती हैं और मतलब एक तरह से 5 डे वीक रहता है। तो थोड़ी सैलरी कम है लेकिन काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है, प्रमोशंस भी आपको मिलते हैं और आपकी सिटी के अंदर ही आपको जॉब मिल जाती है। ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर सभी इंटरेस्टेड है और लगातार कॉमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं सर बुक्स बता दीजिए। वैसे तो पहले मैंने वीडियो बना दी है लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट कि भाई आप पहली बार शुरू कर रहे हैं तो आपको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। मैं खुद भी इसका पेपर दे चुका हूं, पहले मैंने भी इसको अच्छे से एनालिसिस किया है और बहुत सारी वीडियो चैनल पर इसके रिगार्डिंग बना चुका हूं, तो आप लोग अच्छे समझ सकते हैं। बाकी मैं एसएससी एडुकेटर हूं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर और हम यूट्यूब पर भी काफी सारा पढ़ा रहे हैं, तो आपको पता ही है, आप लोग जानते ही हैं। तो अब शुरू करते हैं। हम सबसे पहले राजस्थान एलडीसी बेस्ट बुक्स की अगर हम बात करें, आप सभी को पता है पेपर 2 होने वाले हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। जो आपका प्रीवियस पैटर्न है उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें, आपके 3 सेक्शन है जिसमें सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है और गणित है। और ये जो आपका है ये 10th स्टैंडर्ड का आएगा, मतलब 10वीं लेवल का मैथ पूछा जाएगा, 10वीं लेवल का साइंस पूछा जाएगा, ठीक है ना। 10वीं लेवल की इंग्लिश और 10वीं लेवल का हिंदी आपसे पूछा जाएगा। तो यहां पर क्या होता है कि बाकी की जो भर्ती होती है, एसएससी रेलवे की जो भर्ती होती है उनका पैटर्न थोड़ा अलग होता है, लेकिन राजस्थान भर्तियों का पैटर्न कुछ अलग होता है। अगर आपने पटवार का पेपर दिया है, आपने ग्राम सेवक का पेपर दिया है, तो आपने एक बात तो नोटिस की होगी कि यहां पर जो मैथ के क्वेश्चन है या जो रीजनिंग के क्वेश्चन है कुछ अलग ही तरह से पूछे जाते हैं जो 10th के हिसाब से होते हैं। तो अगर आपने जो 10वीं में 10th में जो गणित में जो पढ़ा है वही सिलेबस आपको पढ़ना होगा, विज्ञान में जो आपने सिलेबस पढ़ा है वही आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। सामान्य ज्ञान में आपका कंप्लीट राजस्थान जीके आएगा, जिसमें राजस्थान का आपका इतिहास हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। सिर्फ पॉलिटिकल नहीं है, ये बात आप याद रखना, बाकी सारी चीजें यहां पर राजस्थान जीके की आने वाली हैं। अनअकैडमी की जो आरपीएससी कैटेगरी है वहां से आपको एलडीसी के लिए पढ़ना है। लगातार मुझे कॉल मैसेज आ रहे हैं सर हम कोर्स ले तो कहां से ले, ये बड़ा कंफ्यूजन है। मैं क्लियर कर देता हूं और बहुत ज्यादा कमेंट आ रहे हैं इस टॉपिक को लेकर। अनअकैडमी की बहुत सारी कैटेगरी होती हैं, एसएससी, रेलवे, बैंक, आरपीएससी। एलडीसी वाला जो कोर्स या सीईटी वाला जो कोर्स आपको मिलेगा वो आरपीएससी कैटेगरी में मिलेगा। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करो, आरपीएससी कैटेगरी सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपने आप दिख जाएगा कि राजस्थान की जितनी भी भर्ती हैं उन सभी का कोर्स उस पर उपलब्ध है, चाहे वो अभी वीडियो की भर्ती हुई हो, आरएस की भर्ती हो, पटवार की हो या एलडीसी की आने वाली हो। एलडीसी का कोर्स बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, सेपरेट भी स्टार्ट हो चुका है, ग्रुप में भी स्टार्ट कर दिया गया। इसमें इंग्लिश मिल जाएगी आपको, जीके कंप्लीट मिल जाएगी, इसके अलावा हिंदी भी आपको मिल जाएगी। सरोज मैम पढ़ा रही है, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, टॉप एजुकेटर हैं, ठीक है ना। और आप जानते ही चौधरी सर को, तो वो तो बहुत ही गजब पढ़ाते हैं, खुद आरएस ऑफिसर है, वो जीके कंप्लीट कर रहे हैं। इसके अलावा इंग्लिश भी बहुत गजब आपको मिलेगी। तो आप कंप्लीट जो है परचेज कर सकते हैं कोर्स आरपीएससी कैटेगरी से। अभी ऑफर भी चल रहा है। ऑफर क्या है, आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं, कैपिटल GEN UINE10 जेन्युइन 10, 20% ऑफ होगा। तो ये जो ऑफर है कल तक है, आप लोग इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। कोड जरूर लगाएं, इसी से आपको 20% ऑफ मिलेगा। और इंक्वायरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, सिर्फ सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग आप कॉल करें। आप मुझे परेशान कर देते हैं कॉल कर करके, तो सभी का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, इसलिए जिसको एलडीसी के बारे में जानना है, कोर्स परचेज करना है, वही कॉल करें, ठीक है। अब सामान्य ज्ञान की बात करें, और ये अभी चर्चाओं में भी है कि सामान्य ज्ञान का स्तर अधिक कर दिया है सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो कुछ भी हो, मतलब चाहे क्वेश्चन साइंस के कम हो जाएंगे, मैथ के कम हो जाएंगे, लेकिन सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपके 50 ही रहने वाले हैं। अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है आपके सामान्य ज्ञान के पूछे जाएंगे। तो आप जो है अगर पहली बार आप पढ़ रहे हैं, पहली बार किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हैं,
तो राजस्थान जीके के लिए मैं आपको बता देता हूं, एक कोई भी गाइड ले लो आप, है ना, एक कोई भी गाइड ले लो जिसमें कंप्लीट राजस्थान जीके है। अब उस गाइड के दो भी पार्ट हो सकते हैं। अब जो शुरुआती दिनों में जो तैयारी करते हैं या 12वीं के बाद जो तैयारी करते हैं वो ऐसी गाइड परचेज करते हैं, इसमें बहुत सिंपली वे में आपको पढ़ा रखा हो या आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो, बहुत बेसिक मतलब जानकारी दे रखी हो और मतलब सरल भाषा में उसको समझाया गया हो। क्योंकि अगर हम टिपिकल पढ़ेंगे तो कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम 12वीं पास करके आए, हमें कॉम्पिटिशन का कुछ भी नहीं आता है अभी तक। तो आपको ऐसी बुक मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहली बुक है आपकी लक्ष्य की। लक्ष्य मैंने पहले भी आपको सजेस्ट करी है, पीटीटी के लिए, बीएसटीसी के लिए। तो लक्ष्य के 2 गाइड होती हैं जिसमें कंप्लीट राजस्थान जीके आ जाती है और दोनों गाइड आप परचेज कर सकते हैं। इसमें एमसीक्यूज भी होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होते हैं, इसमें बताया रखा होता है कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। तो आपको हेल्प भी मिल जाती है कि पहले जो एग्जाम हो चुकी हैं उनमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 2 गाइड है, मतलब गाइड तो एक ही लेकिन 2 पार्ट होते हैं, लक्ष्य का फर्स्ट और सेकंड, दोनों का आप परचेज कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो लक्ष्य भी ले सकते हैं, अशुद्धियां कम होती हैं इसमें। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरी लेना चाहते हैं तो आप चेतक ले सकते हैं, जो आरबीडी पब्लिकेशन की है, सुभाष चरण सर की, वो भी काफी फेमस बुक है, बहुत ज्यादा बिकने वाली बुक है, आप उसको भी परचेज कर सकते हैं। उसके भी 1 या 2 पार्ट होते हैं। अब आप जैसे ही थ्योरी पढ़ लेंगे तो आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी होगी, वो इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे नहीं आप थ्योरी पढ़ रहे हो, आपको क्वेश्चन का भी आइडिया लगना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा सामान्य विज्ञान। अगर सामान्य विज्ञान की यहां पर अगर हम बात करें तो 10th लेवल की साइंस आती है, जितने भी चैप्टर्स है। तो 10वीं की एनसीईआरटी या जो पुरानी जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है वो आपको पढ़नी है। अगर वो आपने एक बार पढ़ ली, आपने अच्छे से एक एक चैप्टर को पढ़ लिया और समझ लिया, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एनसीईआरटी की 10th की बुक आपको पढ़नी है। उसके बाद में एमसीक्यूज करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी बुक यूज ले सकते हैं। लूसेंट की भी आती है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा घटना चक्र आती है, वो भी आप ले सकते हैं, और किरण की भी आती है, वो भी आप ले सकते हैं। तो एक बुक प्रैक्टिस के लिए कोई सी भी ले लेना, बाकी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो बुक है वो पढ़नी है। इसके अलावा मैं खुद भी पढ़ा रहा हूं, 11 बजे मेरी साइंस की क्लास होती है एसएससी कैटेगरी में, उसको रेगुलर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट मैथ की अगर हम बात करें, मैथ में भी आपको, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको जो 10th की बुक आती है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10th की बुक है, वही आपको पढ़नी है। क्योंकि कुछ ऐसी यूनिट है जो आपको एसएससी में भी नहीं मिलेंगी, रेल में भी नहीं मिलेंगी, कुछ ऐसी यूनिट इसमें इंक्लूड हैं। तो यहां पर आपको सीखना है, जैसे हाइट डिस्टेंस है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, अलजेब्रा है, बहुलक, माध्य माध्यिका, ये भी सवाल पूछे जाते हैं जो कुछ एग्जाम में आते हैं, कुछ में नहीं आता। तो वो आपको यहां पर सीखने होंगे। तो मैथ के लिए आपको जो है नॉर्मल जो बुक आती है 10वीं कक्षा की, इसके अलावा अगर आप और बेसिक सीखना चाहते हैं तो आरएस अग्रवाल, जो सभी सजेस्ट करते हैं कि आप आरएस अग्रवाल पढ़ सकते हैं, उसमें बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझा रखा है। आरएस अग्रवाल अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इसके अलावा माथुरिया भी आप जो है ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी तो आपको पढ़ना चाहिए किसी न किसी टीचर से। अगर आपको आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, मैथ बिल्कुल नहीं आती है, तो कोई भी एक एडुकेटर से आप पढ़ सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, अनअकैडमी से आप क्लास ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर की, और यहां पर सेकंड पेपर में 2 सब्जेक्ट आपके आएंगे जिसमें 75 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश और हिंदी। अब इंग्लिश और हिंदी की यहां पर बात करें हम, तो इंग्लिश के लिए आप जो है लूसेंट पढ़ लीजिए। बाकी किसी के क्लास नोट्स अगर आपको मिल जाएं, कोई एसएससी कोचिंग के क्लास नोट्स आपको मिल जाएं, तो नोट्स आप पढ़ सकते हैं। बाकी बुक मेरे हिसाब से लूसेंट है। और बेसिक ग्रामर सीखने के लिए आप 10वीं की जो ग्रामर की बुक आती है वो भी सीख सकते हैं। जैसे हम टेंस के गोल्डन रूल पढ़ते थे, वही रूल काम आते हैं। एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्रामर की बुक 10वीं लेवल की, और इसके अलावा लूसेंट। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी आपको हिंदी भी ऐसी बुक से पढ़नी चाहिए जो आसान भाषा में समझ आई हो और बिल्कुल आसान हो। वैसे राघव प्रकाश सब सजेस्ट करते हैं कि राघव प्रकाश पढ़नी चाहिए, लेकिन राघव प्रकाश को समझना इतना आसान नहीं है। वो काफ़ी अच्छी बुक है, आरएस लेवल तक वो कवर करती है। तो अगर आपके पास में कोई हिंदी व्याकरण की पहले से कोई 6वीं 7वीं 8वीं की कोई बुक हो, उससे समझ लो कि क्रिया क्या होती है, वाच्य क्या होते हैं, सर्वनाम क्या होते हैं, संज्ञा क्या होते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आ जाएगा तो हिंदी के लिए मैं आपको राघव प्रकाश बुक सजेस्ट करना चाहूँगा। राघव प्रकाश आप परचेज कर लीजिए, और ये सबके पास में होनी चाहिए। राघव प्रकाश ऐसी बुक है जो सबके पास में डेस्क पर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स है जो मैंने आपको बता दी है, पहले भी वैसे बताई है, और इन सब बुक्स का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार की और इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।